पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रिया जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ये वो चुनाव था 2019 का, त्यागी जी को भी याद होगा, जिसके बाद जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी 303 सीटों वाली, और एनडीए तो बहुत आगे निकल गया था। बिहार का चुनाव फिर 2020 में हुआ था, और तब कांग्रेस गठबंधन, शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 2020 में, सुप्रिया जी, ये कहा था, कांग्रेस महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। अब चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, अन्य जगह, क्योंकि लोकसभा में भी जहां जहां आप अकेले लड़े, आपका स्ट्राइक रेट था 37%। जहां आप गठबंधन के किसी साथी के साथ लड़े, वहां आप 63% थे, 63। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई बेटर स्ट्रैटेजी ये नहीं हो गई कि क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से लड़े? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैंने 3.5 मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना। आशा करती हूँ कि आपकी ओर से और उनकी ओर से रोक टोक नहीं आएगी। मैं भी अपनी बात एक बार पहला वक्तव्य कह दूंगी, फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूँ। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे, उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूँ। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। मैं एक चीज यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ। यहाँ पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। सही बात है। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। ये भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। आप बोल इनके अलाइज जब इनके खिलाफ बोलते चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूँ। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज ये है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये असलियत है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से रखा है। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा जी, हरियाणा पर सुप्रिया जी, हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता तो आपके लिए देखिए ना 4 सीटें हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है,
जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, ये अच्छा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन किया, आपके लिए फायदे का सौदा हुआ। आसंद की सीट, कांग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290। वो ग्राफिक्स ये देखिए। उचाना कला, जहां पर 32 वोट से आप हारे, वहां पर 2500 के करीब आम आदमी पार्टी को मिला। डबवाली, जहां 610 वोट से आप हारे, वहां 6606 मिला आम आदमी पार्टी को। 4191 के अंतर से आप हारे रनिया सीट पर, वहां पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को। मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ, नहीं, हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं, लेकिन ये नंबर्स इसलिए बताने जरूरी हैं कि क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं, वो आपको भारी नहीं पड़ा? रुक, तेरे को बता देती। नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूँ। ये मैं छोटी सी बात कहती, मैं मोदी जी थोड़ी हूँ जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहाँ हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहाँ पर वही चर्चा करने आई हूँ। लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का करीब 17-18% वोट शेयर था। उसमें जेजेपी वगैरह क्षेत्रीय दल शामिल थे जिनको बीजेपी उकसाती है। आज बीजेपी और हमारा एक तरह का वोट शेयर है। चुनाव के नतीजों के बाद हाइंडसाइट 2020 होती है, आकलन करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्यूएंसीज का नाम रख देती हूँ। करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका, नरनौल। ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया, तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि बीजेपी भी बताई। सब चंगासी। प्रियंका जी, आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे हैं। या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गठबंधन में गलती हुई या अति आत्मविश्वास हुआ या कहां पर चूक हुई, इस पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो ऐसा हुआ कि प्रश्न ए से शुरू हुआ, कंक्लूजन जेड पे पहुंचा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव के लेकर के संबंध में मैंने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, और अगर कमी होती है वो कमी का सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब न्यूज़ रिपोर्ट आपने शुरू की, आपने दिखाया प्रियंका चतुर्वेदी वर्सेस जयराम रमेश जी, सुप्रिया सुले जी वर्सेस सुप्रिया शनेत जी। शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको ये है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड हैं। हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। सही पकड़े हैं। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई, या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई, या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहाँ पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। शर्म करो शर्म। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं। उसी बीच में अगर हम कह देते हैं तो अस वर्सेस देम नहीं हो रहा है, हम दोस्त होने के नाते एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, तो महाराष्ट्र की जो दिक्कतें हैं, 288 सीट पे लड़ाई होगी,
वो हरियाणा में 90 सीट पे थी। वहाँ की जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, कास्ट इक्वेशंस बहुत डिफरेंट है। महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे गठबंधन ऑलरेडी है। गठबंधन पे कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन सी सबसे विनेबल सीट होगी, किसको दी जाएगी, वो हम लड़ लेंगे, हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। पर ये करना अस है वर्सेस देम और हम सब कांग्रेस को घेर रहे हैं, ये शायद डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सोच है कि हम लोग आपस में हम लोग अलायंस हो सकते हैं, पर आप कहे उठो तो हम उठ जाएं, आप कहे बैठो तो बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके साथ केसी त्यागी जी है। केसी त्यागी जी को अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था, नीतीश कुमार को, अरे वो पलटू राम है, उस पलटू राम के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो गए, पलटू राम ये पलटू राम वो। चिराग पासवान जी के बारे में क्या क्या कहा, अभी भी चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना, ये सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे, और हम 25 साल से इनके साथ रहे तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सहमति में मजबूती बढ़ा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।